अगर इंसान को इंसान से जुड़ते हुए देखना है तो यहाँ आके देखो। ऐसा लग रहा है यहाँ देखकर कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, हम जीते ही यहाँ आए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि केबीसी एक ऐसा मंच है जो आम लोगों की ज़िंदगी से बदल सकता है। अगर सपनों को कोशिश के साथ उड़ते हुए देखना है तो यहाँ उस कुर्सी को नमन करना चाहता हूँ सर, जिसके लिए मैं तरसा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। That feeling is yet to sink in कि अभी मैं यहाँ पे हॉट सीट पे सही में आपके सामने बैठी हूँ। ये था कि पता नहीं माया नगरी बोलते हैं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा सर यहाँ पर। ये जब देखते हैं सर, इसको टीवी पर देखते हैं तो ऐसा लगता है एक खाली जगह है बीच। हाँ, सोचता था ये सेट पर क्या होगा और मुझे वहाँ जाना है। बहुत बड़ा उदाहरण है ये माया नगरी का। दिखता कुछ है, असलियत कुछ और होती है। एक टिकटिकी जी हैं जो चलती हैं यहाँ पर। लेडीज हैं जी, लेडीज हैं। एक बार सुन सकता हूँ क्या कहती हैं वो? हाँ, सुनाया जाए। ऐसा महसूस हो रहा है कि बीवी आकर बातें कर रही है। हमसे कंप्यूटर जी एक थोड़ी सी कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो सामने हमारे कंटेस्टेंट बैठी हैं वो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। यहाँ अनजानों से अनजान जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ इंसान से इंसान जुड़ते हैं। और ये है हम सबसे जुड़ा हुआ खेल, पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज दीपावली है। हर तरफ सजे धजे लोग, एक दूसरे को बधाइयां देते लोग, गले लगते मुस्कुराते लोग, जश्न मनाते लोग, मिठाइयां बांटते हुए लोग। जहां नजर दौड़ाइए रोशनी ही रोशनी बिखर गई है। अमावस की रात भी दिन के उज्ज्वलों जैसे निखर गई है। हर घर में दीपों की लंबी लंबी कतारें हैं। रंगोलियों के घर के साथ आंगन और दरवाजे संवारे हैं। दुल्हनों की तरह सज उठी है गलियां और बाजार। ऐसे अवसर पर हम सब की ओर से सारे देश को मुबारक हो दीपावली का त्योहार। हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ये फिल्म देखने गया था, ये सर्टिफिकेट फिल्म देखने गया था मैं। अडल्ट फिल्म देखने अडल्ट फिल्म देखने गया था मैं। देखने गए तो हमारे भाई साहब वहाँ मौजूद था। आप बहुत बाद में अभी मिल रहे हैं मुझे, वरना इनकी तरफ मैं देखती भी नहीं। हेलो, अरे अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर समझी जाने वाली इन घटनाओं को शुरू से बाद के क्रम में आपको सजाना है। अरेंज दीज माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए धोनी टीम का विश्व कप, बी गांगुली का एक दिवसीय कप्तान बनना, सी धोनी की टीम की T20 विश्व कप जीत, या डी कपिल की टीम की विश्व कप जीत। समय समाप्त हो गया। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही समय समाप्त हो गया। इतने लंबे लंबे ऑप्शंस। ओके, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, कपिल देव्स टीम विश्व कप की जीत उनकी। बी आता है गांगुली का एक दिवसीय कप्तान बनना। फिर आता है सी, धोनी की टीम की T20 विश्व कप जीत। और फिर अंत में ए, धोनी की टीम की विश्व कप जीत। यह है सही ऑर्डर, डी बी सी ए। आइए देखें इसी ऑर्डर में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3। और सबसे तेज उत्तर किसका है? वेंकटेश
एंड प्राणेश मडगार। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन गुलबर्गा यूनिवर्सिटी। और आप सर? जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। मैं प्राणेशम और मैं भय वेंकटेशम, हम लोगों आप लोगों को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। भाई प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, लेकिन मेरा अंदर और एक डिफरेंट पर्सनालिटी भी है। मैं थिएटर एक्टर भी रह चुका हूँ, और ऑल इंडिया रेडियो गुलबर्गा में मैं ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ। आई एम द कटआउट पर्सन फॉर दिस KBC। आप मेरे यादगार को पूछिए। आई गॉट मेमोरी पावर, 5000 सालों की मेमोरी का मैं मेरे बस से रखता हूँ। ये जेनियस, इन अदर वर्ड्स मैं बोलता हूँ ये चलते फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। ये थोड़ा नटखट थे बचपन में, जरा मारता था मैं इसको। एक बार बेहोश भी हो गया था, उस दिन से मार पड़ के उस दिन से थोड़ा मारना बंद कर दिया, और जो भी करना है थोड़ा उनका गुस्सा जो है वो घटना चाहिए। इमीडिएटली ही गेट्स एग्री, बट ही कूल डाउन। बट जब वो गुस्सा होते हैं ना, लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, बेंगलुरु में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, और अगर पैसा बच गया तो मेरे बीवी के साथ इंडिया का जितना भी टूरिस्ट प्लेस है, होली प्लेस है, वो देखना चाहता हूँ। मैं तो जहाँ तक फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा पैर लाजवाब पैर रहेगा। और उससे से ज़्यादा और एक चीज़ है, वो फास्टेस्ट स्पीड क्लियर कर पाएंगे। और बाकी का खेल, घोड़ा तैयार, मैदान तैयार। घोड़ा तैयार एकदम। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं दो भाई। गुलबर्गा कर्नाटक से आए 50 वर्षीय वेंकटेश एम, और रायचूर कर्नाटक से आए 47 वर्षीय प्राणेश एम। वेंकटेश जी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करते हैं, जबकि प्राणेश जी ने BCom किया हुआ है, और ये कमर्शियल टैक्सेस इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हैं। प्राणेश जी को एक बार वेंकटेश जी को देख के दौड़ लगानी पड़ी थी। क्या हो गया था जिससे आप भागे? तो एक ये फिल्म देखने गया था, ये सर्टिफिकेट फिल्म देखने गया था मैं। अडल्ट फिल्म देखने गए थे यार? क्या उस वक्त तो 85-86 का बात है, जब तो ऐसा फिल्म को चोरी छुप के देखे जाता था। चोरी छुपे देखा जाता? ऐसा फिल्म्स, अडल्ट फिल्म्स। ओके। मैं समझा कि मैं देखने गए तो हमारे भाई साहब मौजूद था। पता नहीं कि फिल्म देखने आए तो किसकी लगता है मुझे नहीं पता। ऐसा तो अडल्ट फिल्म नहीं था, ऐसा तो अडल्ट फिल्म नहीं था। वो ब्लू लगून बोल के एक फिल्म है, इंग्लिश फिल्म। ब्लू लगून उस वक्त बहुत पॉपुलर फिल्म था, ब्लू लगून। वो फिल्म देखने गया था मैं। उनको समझा कि उन्होंने भाई से मर्यादा देना उनको बोल के, मैं वैसे चला गया। तो आपकी उम्र कम थी, आप एडल्ट पिक्चर नहीं देख सकते थे उस समय? नहीं, वो मेरा उम्र जब 20 था, 20। तो फिर भाग क्यों गए आप? भाई साहब को मर्यादा दे। भाई साहब के डर के मारे? क्यों आप इनसे डरते हैं? थोड़ा हद तक। थोड़ा हद तक डरते हैं आप? क्यों आप डराते हैं इनको? ऐसा तो नहीं डरा था। फिर ये तो देख करके भाग गए? उनका ख्याल है सब। नहीं, हमने पढ़ा है आपके बायो में कि जब आप छोटे थे तो इनको काफी पीटते पाटते थे। हाँ। और एक बार आपने इतनी जोर से मार दिया ये बेहोश हो गए। वो भी है। सही है। उस दिन से मैं मारना बंद कर दिया। एक बार तो बेहोश हो गया था, और एक बार से पहाड़ से नीचे कूदा था मैं। शुक्र है कि मैं जिंदा बचा हूँ। क्यों पहाड़ से नीचे कूद गया? मैंने बोल दिया कूद जाओ। आपने बोला इनको कि पहाड़ से कूद जाओ? वैसा बात वैसे नहीं। आप दोनों भाई हैं या दुश्मन हैं? एक भाग रहा है, दूसरा मार रहा है, तीसरा बोल रहा है पहाड़ से कूद जाओ। वैसा तो नहीं, बचपन था हमारे। बचपना है। अच्छा, एक बचपन। बारिश का जमाना था हमारे। मुदगल बोल के मेरा नेटिव प्लेस रायचूर डिस्ट्रिक्ट में था, जहाँ पर हम बैलों के लिए एक यात्रा बनाते। वो बारिश सीजन में पहाड़ में जाते। उसी वक्त ऐसे एक छोटा पहाड़ से उस कूदने में मेरा पाँव फिसल गया था। इन्होंने कहा था कि कूद जाओ? कूद जाओ, ऑर्डर्स दिया था। ऑर्डर्स दिया? मूवमेंट ऑर्डर्स दिया था। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको हम दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं आपको और आपके समस्त परिवार को। सबसे पहले जल्दी आपको हम गेम के रूल्स कुछ समझा दें। 13 प्रश्न आपके सामने मैं डालूंगा, और
5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी। बढ़ते 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 ये 13वें प्रश्न पर जाएंगे। 5 करोड़ मिलेंगे इसके लिए आपको। 4 लाइफलाइंस हैं आपके लिए। आज के हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस हैं वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, जो कि एक होस्ट है, IBN 7 में ये होस्ट हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, बुद्धिमानी हैं। कभी भी आपको कहीं पर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप ये उनकी एडवाइस ले सकते हैं। अब आपको बताना है गेम शुरू करने से पहले कि आप अपने इस गेम में मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं। 80,000 80,000 पे। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, वेंकटेश और प्रणेश कह रहे हैं कि 5वां प्रश्न 80,000 रुपए, यहां पर मनचाहा पड़ाव लगाया जाए। ये देखिए अंकित हो गया। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहां मौजूद हैं। जैसे जैसे आप 80,000 रुपए पार करेंगे उसके बाद ये चेक लिख करके मैं आपको दूंगा। ओके, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर कोई गुसलखाना में क्या करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Have breakfast, B. Take a bath, C. Practice yoga, या D. Mollify an angry खानसामा। गुसलखाना। सर 25 सेकंड बस। लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे। ओके, पहले प्रश्न में श्रीमती टिकटिकी शांत, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई आप लोग की। एक बार फिर अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आमतौर पर कोई गुसल खाने में क्या करता है? A. Have breakfast, B. Take a bath, C. Practice yoga, या D. Mollify an angry खानसामा। आपका समय शुरू होता है अब। पचहत्तर % लोगों ने कहा है टेक अ बाथ, स्नान। गो विद ऑडियंस सर। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, फाइनल आंसर बताइए। बी टेक बाथ। कबीर जी, बी टेक बाथ पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। 5,000 रुपए जीत गए। गुसल खाना बड़ा आम शब्द है, आपको नहीं मालूम? हम जरा बाथरूम को साउथ वाले जरा हिंदी में प्रॉब्लम है थोड़ा। गुसल खाना बहुत आम शब्द है, बाथरूम को बोलते हैं। बाथरूम बोलते हैं। चलिए, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। इससे हमारा एक दोस्त है MS प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर, उन्होंने एक कविता लिख के भेजी है। वो कविता की स्टार्टिंग आपका नाम से शुरू होता है। इस मौके पर आई वांट टू शेयर दैट। ओके, यू ट्रांसलेट इन हिंदी। उसको पूरा जोड़ा दोनों ने जाए तो अलग अलग। नहीं, ये कन्नड़म है, ये हिंदी में है। अच्छा, आप ट्रांसलेट करेंगे? मैं हिंदी में पढ़ूंगा। आप ज्ञानी हैं। आपने कहा था कि ये जीनियस हैं। 5,000 साल की आपको याददाश्त रहती है आपके दिमाग में। एक बार देखे रहे तो, एक बार सुने रहे तो, एक बार पढ़े रहे तो उसको तो जिंदगी में याद हो जाता है। जिंदगी कभी नहीं भूलता उसको मैं। गुसल खाना मत भूलिएगा एक बार। जरूर जरूर बोल दिया है। वो सुने ना। पहला प्रश्न ही आया गुसल खाने का। आपने कहा आपने कभी सुना नहीं है। आगे कभी गुसल खाने का जिक्र हो तो समझ जाइएगा। ओके, करता हूँ सर। अनन्य अंतरंगಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ। आप हिंदुस्तान की लोगों की दिल में बसे हैं। ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಂತೆ आप इन लोगों का दिल की धड़कन है। ತಾರೆಗಳ ತೋಟದ ಚಂದಿರನಂತೆ आसमान में सितारों में चंद्रमा जैसे। ಬಳಲಿದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಂತೆ आप कलाकारों को रोल मॉडल है। ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಂತೆ आप सभी एक्टर्स को, सब लोगों को साथ में ले चलते हैं। ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ತೊಟ್ಟರೂ आप खुद में एक चमत्कार है। ನಗುವನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತಿರುವೆ ಮಾನವನಂತೆ। आप हमेशा सब लोगों के लिए हंसी बांटते और खुशी बांटते और गम आपके साथ रखते। अमिताभ बच्चन। ये स्टार्टिंग का लाइन पूरा जोड़े हुए ऐसा। ओह अच्छा, अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ और इन भावनाओं के साथ आप दोनों की
अगले प्रश्न को लेते हैं। ये है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो पौराणिक चरित्रों की मित्रता बाल्यकाल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुई थी? In mythology, which of these became friends while they were studying at sage Sandipani's ashram? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दुर्योधन कर्ण, बी सुग्रीव राम, सी कृष्ण सुदामा और डी कृष्ण अर्जुन। बी सुग्रीव राम, ए दुर्योधन कर्ण, सी कृष्ण सुदामा या डी कृष्ण अर्जुन। सर सी, कृष्ण फाइनल आंसर कृष्ण सुदामा। यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, सी कृष्ण सुदामा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। श्री कृष्ण जब महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तब सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे। वहां भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी की गहरी मित्रता हो गई थी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बचपन से आप दोनों की एक भाई तो हैं ही आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे मित्र थे आप। श्योर। सही है, कृष्ण सुदामा जैसे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। और दोनों ने शिक्षा एक साथ प्राप्त की या अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा प्राप्त की? नहीं सर, हमारा पिताश्री गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उन्होंने जिधर जिधर ट्रांसफ़र होता था वहाँ हम उनके पीछे पीछे जाते थे। जैसा कोलंबस जैसा पूरे देश को घुमाया, वैसे हमें भी हमारे पिता के साथ पूरे कर्नाटक में घुमाया। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, फिर रायचूर डिस्ट्रिक्ट, फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती तो वहाँ आप जाते? सर एक चीज़ जी। आपको 3 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। 3 बार? क्यों? बोल पूछिए क्यों? क्यों? हम लड़के वाले हैं सर। अच्छा, कैसे हो गए आप लड़के वाले? आपका बहू जो है हमारा कर्नाटक की। हाँ, तो आप लड़के वाले हो गए। जी, आप हमारा समधन है, आपका बेटा हमारा दामाद राज्य का। बिल्कुल सही कहा आपने। तुलु जो है वो भाषा है ऐश्वर्या की, और वो दरअसल एक मानो में माना जाए तो कन्नड़ से ही है। कन्नड़ से। जी, इसके वास्ते सर झुकते, लड़के वाले हैं ना, सर झुकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रश्न 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न। तैयार हैं इसके लिए? जी हाँ। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक स्थित बेल्लारी में मुख्य रूप से इनमें से किस खनिज का खनन होता है? विच मिनरल और इज प्रिंसिपली माइंड एट बेल्लारी इन कर्नाटक? और आपके ऑप्शन है ये: ए आयरन और, बी बॉक्साइट, सी कोल या डी डायमंड्स। ये आयरन और, बॉक्साइट, कोयला या हीरा? ये आयरन और। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ। कमरे जी, ए आयरन और पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गया। और आजकल ये काफी चर्चा में है। चर्चित इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर कर्नाटक लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न ये है 40,000 रुपए का, और इसके बाद आप एक प्रश्न दूर हो जाएंगे मनचाहे पड़ाव से। तैयार हैं इसके लिए? 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोमदेव देववर्मन और यूकी भामरी इनमें से किस खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं? सोमदेव देववर्मन और यूकी भामरी प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शंस हैं ये: ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी स्क्वॉश या डी टेनिस। डी टेनिस। डी टेनिस। डी श्योर? श्योर। नो डाउट? 100%। डी टेनिस हाक्स सर डी। डी टेनिस। श्योर? आप दोनों में से निर्णय ये ज्यादा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है। आई एम एग्जीक्यूटिंग। यू आर एग्जीक्यूटिंग। ओके, क्या किया जाए? लकी सर। ताला लगा दिया जाए? ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज प्ले डी टेनिस एंड लॉक इट। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप।
सोमदेव देव बर्मन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में टेनिस सिंगल्स गोल्ड जीते थे और यूकी भामरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पहले भारतीय। गुड आंसर सर। 40,000 रुपए आप जीत गए जी। थैंक यू सर। एक शेर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शेर जी हमारा बोलिए। दोस्त ने बोला था अमिताभ से एक जरूर बोलना, भूलना नहीं, क्योंकि बहुत बहुत आज भी सुबह फ़ोन किया था उन्हें। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, लिखे तो कुछ ऐसा लिखो कि, लिखे तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। वाह, हर लफ्ज में दर्द इतना भर दो कि एग्जामिनर भी 35 मार्क देने पर मजबूर हो जाए। किसने लिख के दिया ये आपको? आपके कोई मित्र हैं ये? हमारा मित्र है साहब डॉक्टर अब्दुल रब तो ये तो उस्ताद। अच्छी खासी उर्दू है, आपने कहा आपको उर्दू आती नहीं है। नहीं, हम तो आई टोल्ड द ट्रुथ, उर्दू नहीं आती हमारे को। ये आपने नहीं तो सीखा? बहर्ड किया मैं कल सीख रात कर भर क्या 2 है? घंटा बहर्ड किया। अब आ रहा है 5वां प्रश्न वेंकटेश जी और प्रांश जी। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी और कम से कम आज आप यहां से 80,000 रुपए ले जाएंगे। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? अभी एक गाना आपको सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? देखते सर। आप कुछ ज्यादा जोर से नहीं बोला आप। थोड़ा कम देखते हैं आप। चलिए, जो आपकी कमी होगी वो ये पूरी कर देंगे। कबीर जी, गाना सुनाया जाए। और आपके ऑप्शंस मैं पेश करता हूं आपके सामने। ए बॉबी, बी आवारा, सी मेरा नाम जोकर या डी कल आज और कल। तेरे को मालूम है क्या? श्योर है तो बोल, नहीं तो डबल टिप ले लेंगे। अरे मैं तो श्योर हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं क्या है? तू बोला हिंदी फिल्म ही देखते नहीं देखते, कैसे श्योर है? सी मेरा नाम, सी मेरा नाम जोकर पे अब ताल लग रही है। श्योर सर। अभी तो झगड़ा शुरू हो गया था आपस में आप दोनों का। नहीं सर, ये बहुत गड़बड़ आदमी है। श्रीमती टिकटिकी चल रही हैं। सी मेरा नाम जोकर। सी ऐसा मारूंगा। ताला लगा दिया जाए। सी। ऑलराइट, सी मेरा नाम जोकर पे ताला लगाया जाए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही उत्तर है ये, बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गए। आपका मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है और चेक आ गया है आपके नाम 80,000 रुपए का। तालियां बजती रहें प्रेमी और सज्जनों। मेरा नाम जोकर बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये आप रखिए अपने पास। 80,000 रुपए का पड़ाव आपने पार कर लिया है। आज आप यहां से 80,000 रुपए अवश्य ले जाएंगे। टिकटिकी जी बहुत परेशान कर रही है। इसीलिए आपने इतना नीचे रखा इसको? जी हाँ। समय के इससे भी नीचे रखने बोला था मैं, बोला टेम्परेचर बहुत लो जाए तो परेशान हो जाएगा फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या ध्वनि तरंगों के जरिए पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाता है? In submarines, which of these measures the distance and direction of various underwater objects by using sound waves? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. इलेक्ट्रॉनिक कंपास, B. सोनार, C. पेरिस्कोप या D. रेडार। इनमें से क्या ध्वनि तरंगों के जरिए थ्रू साउंड पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाता है? आप तो 25 लाख का प्रश्न पूछ लिया सर।
ये प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। मुझे तो 25 लाख का लग रहा है, बहुत टफ है क्वेश्चन। बी आपने इंजीनियरिंग पास की हुई है वेंकटेश, सिविल। फिर भी ये तो बहुत ही बेसिक साइंस। Which of these measures distance and direction of various objects? Sonar. It measures distance and direction of various underwater objects. 90%. ಮುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನೀನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ B sonar. ಮಾರ್ಕ್ ನೈ ಖಾएंगे। ಅಲ್ಲಪ್ಪ sonar it receives. ನೀನು ಲಾಕ್ Sonar. Which of these measures the distance and direction of various underwater? क्या करना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको प्राणेश जी? B sonar लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक कंपास, पेरिस्कोप, रेडार, ब्लैक मोड्स। बी जो भी होगा हमारे भाग्य में, जो भी होगा वो भी तय किया जाएगा। ऑलराइट, बी फाइनल आंसर आपका बी सोनार। जी कम्प्यूटर जी, बी सोनार पे ताला लगाया जाए और देखें कि प्राणेश जी ने जो जवाब दिया है अपने बड़े भाई की डांट फड़कार से बचने के लिए, ये सही है कि नहीं? आपने कहा है सोनार। यदि आप रेडार कहते तो गलत होता। सोनार इज द राइट आंसर। 1,60,000 रुपए ये मैं याद रख रहा हूं। Sonar is the name of the underwater sound equipment, SONAR, underwater sound equipment like radar. It is a coined name taken from the word sound navigation and ranging. Sound, SO वहां से लिया, navigation and ranging, NAR. सोनार। सोनार बिल्कुल सही उत्तर। आप अपने छोटे भाई साहब को बहुत डांटते हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो आदत प्यार से डांटते हैं। आप प्यार से डांटते हैं। हाँ। मेरे एक नहीं, घर में जो हमारे जो भाभी जी है वो भी थोड़ा थोड़ा सा डांट खाना पड़ेगा। और ऑफिस में तो इन तो बड़ा इंजीनियर है, इनका सामने तो बहुत लोग काम करते रहते हैं, उनको तो पूछिए मत, बहुत बुरी हालत। सब लोग अपने काम में फंसे जाते हैं। तेरा तेज दिमाग है शीघ्र आप। कॉपी हूँ। हाँ जी जी, लग रहा है मेरे मुझे। हाथ में काम करने वालों को हमारा एक नहीं है, उनको ऐसे काम लेने का उनका एक तरीका काम है। निकालने के लिए। काम निकाले। आपको डांटा तो आपने सही उत्तर दे सही दिया। दे। कैसे बांटेंगे आप ये 1,60,000 रुपए? डिवाइड कैसे करेंगे आप? इंजीनियर है वो तो मापेगा, वो चक्कर को जो भी कैसा मत वो फाड़ लेगा, ये तो भाई फाड़ लेता। आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें? नहीं, जो है वो सेंटर में बांटा जाएगा। सेंटर में बांटा ताकि जाएगा। दोनों को कुछ नहीं मिले। 50-50 देंगे आप। ओके चलिए। जी हमें मंजूर है आपके फैसला। नहीं तो डांटने वाले उन ये गा करके उनको बताना जरूरी था। जरूरी था, क्या करेंगे वो तो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। 3 लाइफ लाइन अभी भी बाकी है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2010 में किस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया? Which former cricketer was elected as the president of the Karnataka State Cricket Association in the year 2010? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. वेंकटेश प्रसाद, B. जवागल श्रीनाथ, C. अनिल कुंबले या D. वेंकटपति राजू। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन 2010 प्रेसिडेंट। जावगल श्रीनाथ। जावगल श्रीनाथ पक्का ಕರ್ನಾಟಕ ದೇದ ಬಿಡು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು ಆಂಧ್ರದ ನಾನು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತಿದ್ದು 90% ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದೆ. 90 ಶೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಟಿಪ್। सर हम एक लाइफ लाइन यूज करना चाहिए। लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, कौन सी? डबल डिप। डबल डिप। ओके कंप्यूटर जी, वेंकटेश और प्राणेश अपनी दूसरी लाइफ लाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। वेंकटेश जी और प्राणेश जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रश्न के लिए आप कोई दूसरी लाइफलाइन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके पास 2 अवसर हैं इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। आपका पहला उत्तर क्या है? जावगल श्रीनाथ। बी जावगल श्रीनाथ। बी जवगल श्रीनाथ पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर है। एक अवसर और दिया जाता है आपको। अब आपको बताना है कि उसका सही उत्तर क्या है। आपका दूसरा उत्तर क्या है? अनिल कुंबळे। पक्का नहीं अದೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲ अनिल कुंबळे। सी अनिल कुंबळे। कंप्यूटर जी सी अनिल कुंबळे पे ताला लगाया जाए। यह बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब। एक और चेक आ गया आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये 3,20,000 रुपए का आपका चेक जो आपने जीता है। बहुत बहुत बधाई आपको। किया गया यहाँ पर वेंकटेश प्रसाद को वाइस प्रेसिडेंट और जवगल श्रीनाथ को सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिल कुंबळे प्रेसिडेंट। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। यह है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान से खेलिएगा। ओके, अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? द वाइफ ऑफ विच ऑफ दीज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैज ऑल्सो सर्व्ड एज ए चीफ मिनिस्टर? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एम.जी. रामचंद्रन, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी एन.टी. रामाराव और इज इट डी शंकर राव चौहान? एम.जी. रामचंद्रन। ये सर आप ये पे ताला लगाए। ए पे ताला लगा दे। ओह सॉरी, You have to consult me. I am not authorized you. यस मेरा कुछ बनता है क्या? हाँ कुछ अब तो का बहुत बनता है। अब तो जो हार्ट सीट में क्लियर कर रहा है और हार्ट सीट क्लियर था वहाँ कहाँ रहता था? मुझे ये लाख करो बोलते हैं। नहीं आपसे प्लीज बता रही है। लेट मी सी द आंसर्स। ये एम.जी. रामचंद्रन, जानकी रामचंद्रन, रामचंद्रन। ठीक है साहब, ये ए वही तो वो भी बोल रहे थे। फिर भी आई हैव एनालाइज्ड। मैं इन ऑडिशन में भी वही बोला था। वो क्या एनालाइज करे थोड़ा आपसे पूछिए इनसे। क्या हुआ ग्रामेटिकल मिस्टेक को एनालाइज करे, क्या कुछ स्पेलिंग्स देखे? हाँ उसमें एनालाइज क्या करेंगे एक बार जब मेरा हार्ड डिस्क में भी थोड़ा कुछ स्टोर हुआ है। अच्छा, उसको टेल करके देखा और जम गया तो ही आप बोलेंगे। जी अभी जम गया है? जम गया बिल्कुल। अभी क्या करूं मैं? लॉक कीजिए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी ए एम.जी. रामचंद्रन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। काशी 6,40,000 रुपए का चेक पहले आप ले लीजिए। ये रहा आपका एक और चेक। 6,40,000 रुपए। 1987 में एमजीआर के देहांत के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन 1988 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी। जी आप कुछ कह रहे थे? सर कन्नड़ में डॉक्टर राजकुमार का एक गाना है साहब, थोड़ा मैं आपके सामने गाना गा के पेश करना चाहता हूँ। जी राजकुमार जी का डॉक्टर राजकुमार के जो कर्नाटक के बहुत बड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़े। ಕಾಶಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು। अर्थ क्या हुआ बताइए? मैं बोलता हूँ काशीली स्नान मारो, अब काशी में स्नान करो, कश्मीर को घूम के आओ, फिर उसके बाद में क्या होता है? अगर हमारे कर्नाटक में जोग फॉल्स है, आप शायद जोग फॉल्स, जी हाँ, बहुत बड़ा फॉल है जी। जोगादा गुंडी वड़े नानेंदु कूगी हाड़ो, इसका मालिक मैं खुद हूँ बोल के आप घोषणा करो। तो वो जो है हमारे कर्नाटक राज्य के जनरसिटी और सब इसके बारे में है। अभी स्पेशली डॉक्टर राजकुमार वो गाना वो फिल्म में नहीं था, वो इंटरेस्टिंगली और फिल्म आकस्मिका उसमें ओरिजिनली ये नहीं था ये गाना। उसके बाद हुबली बोल के गाँव है, एक गाँव है हुबली, जी बिल्कुल शहर है, हुबली में जो शूटिंग हुआ ये फिल्म का। और उसके बाद में वो गाना के लिए जो है हुबली में स्पेशली फॉर हुबली ये गाना जुड़ा गया और इतना पॉपुलर बन गया कि हमारे कर्नाटक का दूसरा वो राष्ट्रगीति बन छोड़े वो। बहुत बहुत बधाई आपको और कर्नाटक सरकार को और कर्नाटक प्रांत को।
और राजकुमार जी को कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कीजिएगा 6,40,000 का। बहुत कम हो गया सब। बहुत कम है ये। मेरा रिक्वायरमेंट बहुत है, ज़्यादा है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बेंगलुरु में फ्लैट लेना पड़ता तो मिनिमम 25 लाख होना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 लाख रुपए तक जाएं और आपने जो चाहा है कि आप बेंगलोर में एक फ्लैट ले सकें वो खरीद सकें। अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 9वां प्रश्न। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। ये जो आप फ्लैट लेंगे ये भी इनके साथ शेयर करेंगे या इनको नहीं देंगे कुछ? इनको एक रूम दूंगा। एक रूम केवल? आजकल हमारे जैसे लोग कौन पूछते हैं कौन है। आप संतुष्ट हैं? भाई पहले बताया कि जो भी इन्होंने देगा उसको मैं प्रसादम समझ लेके मैं देगा। और हमारे भाई साहब इतना करेक्ट है, इतना इक्विटेबल है, वो जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करते। अरे पर आप तो हर प्रश्न का प्रसाद आप ही दे रहे हैं। जिंदगी में कभी ना, वो अलग नहीं है, तिरुपति वेंकटेश्वर अलग नहीं है सर। मेरे वास्ते सर बेंगलुरु में एक रूम का कास्ट उनका नाम वेंकटेश है। मेरे वास्ते ये वेंकटेश अलग नहीं है और तिरुपति वेंकटरमण अलग नहीं है। वाह, बहुत खूब। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। ये हमारा आपका दूसरा मुलाकात है। दूसरी मुलाकात? केबीसी सेट पर। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? इन्हों आए थे। आप आए थे पहले? 2005 में। हॉट सीट पर आए थे? नहीं पहुंचे वहां। ऑन नंबर 10 चक्कर लगा करके गए। ओके। अब 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी महामना के नाम से भी जाने जाते थे? महामना। Who among the following freedom fighters was also known as महामना? ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी मदन मोहन मालवीय या डी दादा भाई नौरोजी। Go for expert advice. इसके बारे में हमें पता नहीं सर। नहीं पता? नहीं पता है। आपके पास 2 लाइफलाइन है, एक एक्सपर्ट एडवाइस, फोन अ फ्रेंड। आप चाहें तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके। कबीर जी, वेंकटेश और प्रणेश के पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। ये अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, और ऋचा दी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सामने आए और प्रयत्न करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं आपके पास। इस सवाल का जवाब है सी मदन मोहन मालवीय। आप श्योर है? जी 100%। अब आप ऐसे पूछेंगे तो 99.9%। सॉरी। धन्यवाद। लगता तो मतलब हाँ। ऋचा जी कह रहे हैं सी मदन मोहन मालवीय। सी। उनके साथ जाएंगे आप? Yes. ऑलराइट। कबीर जी, सी मदन मोहन मालवीय पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी बिल्कुल सही है। आप जीत गए 12,50,000 रुपए। उनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये यहां रख रहा हूं मैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। बहुत ही उम्दा। थैंक यू वेरी मच। कौन सी ऐसी आदत है आप दोनों की जो आप दोनों में बदलना चाहेंगे? मेरा गुस्सा थोड़ा कम होना यू मस्ट रिड्यूस इट। मैं गुस्से से चाहता हूँ। क्यों इतना गुस्सा होते हैं आप? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और इनकी कोई आदत आप बदलना चाहें? ये कंफ्यूज मास्टर है। कंफ्यूज मास्टर सर आपने देख रहे मैं अभी तक तो इनके मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं आया। उधर मेरे को बिठाया। हाँ, क्योंकि आप ज्यादा होशियार हैं उन सब चीजों में। वो टाइम का पाबंदी दिए तो फेल। जिंदगी में मैंने BSRB बोल के एग्जाम रहते हैं, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, मैंने बीकॉम किया और BSRB एग्जाम जिंदगी में कभी नहीं पास हुआ मैं, क्योंकि वो टाइम का पाबंदी रहते। आपको 30 मिनट में
60 तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए वो ज़िंदगी में कभी मैं पास हुआ। वो भी हमारा KPSC रिलीज है, कर्नाटका पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पर वो टाइम को ज़्यादा रहते हैं। मैंने फर्स्ट डिवीज़न असिस्टेंट एग्जामिनेशन में इंटायर मेरे स्टेट को 7th रैंक और मेरे डिवीज़न को फर्स्ट रैंक पाया मैं। सर हमारा बेटा को आप बाइक है। हाँ, आपके सुपुत्र का नाम क्या है? वरुण। वरुण, और एक और हैं? शशांक। शशांक उनका रूममेट। उनके रूममेट है, उनको बस उनका बहन एक है, अनुश्री मजुमदार। और कितने लोग हैं? ತಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿಲಿ। मेरा अकाउंट खत्म होने को पहले सर मेरा क्या होगा सर? अजय मजुमदार। अजय मजुमदार, अनुश्री मजुमदार। बड़े हैं तो इनकी सुन लेता हूँ। करूँगा या नहीं करूँगा ये अभी निर्भर है मुझ पर। सारे मुदगल निवासियों को, सारे मुदगल निवासियों को मेरा नमस्कार। सर मेरा क्या हो? आपको भी नमस्कार। मेरा मिसेस गिरिजा। आपकी जो मिसेज हैं उनको गिरिजा जी को नमस्कार। और वो मेरा चिल्ड्रन रेवंत एंड सुजय। रेवंत एंड सुजय को भी नमस्कार। मेरा वाइफ विजयलक्ष्मी को भी नमस्कार। आपकी पत्नी विजयलक्ष्मी को भी नमस्कार। और भी कोई आने वाले हैं क्या? बच्चे जितने भारतवासियों को एक बार नमस्कार। जितने आने वाले हैं उन सबको भी नमस्कार। मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल ही सही उत्तर था आपका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे। महामना का अर्थ है बहुत उच्च और उदार मन वाला, तो उनको ये उपाधि दी गई थी, महामना मदन मोहन मालवीय। तो अब देवी और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करता हूं कि वो हमें बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन हैं। घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता हैं शैलेश ब्रह्म क्षत्रिय। ये कच्छ से हैं, शैलेश ब्रह्म क्षत्रिय। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो शैलेश जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ जी, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट सर। नहीं, आप विश्वास कीजिए, मैं ही हूँ। हेलो जी शैलेश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है कच्छ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कच्छ को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्रख्यात कर दिया है। जी हाँ, मैं नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके क्षेत्र का मैंने काफी प्रचार किया हुआ है। जी सर। शैलेश जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए हैं। माय गॉड सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। शैलेश जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रतियोगिता का नाम है घर बैठे जीतो जैकपॉट। हाँ जी सर। तो एक प्रश्न और, अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 3 लाख और जीत जाएंगे, यानी कुल मिला के 4 लाख रुपए जीतने की संभावना है। जी सर। आपको बताना होगा कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहते हैं या नहीं। एक बात सुन लीजिए, अगर आपने कहा कि आप खेलेंगे और आप सुन रहे हैं कि किसी और से बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं सुन रहा हूँ सर। जी अच्छा। अगर जैकपॉट प्रश्न का उत्तर हो गया गलत तो ये जो आपने 1 लाख जीता ये भी हार जाइएगा आप। नहीं सर, मैं 1 लाख से ही संतुष्ट हूँ। ठीक है शैलेश जी, तो हम आपको आज्ञा देते हैं और आपसे बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं, और छूट देते हैं कि आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलना चाह रहे हैं। जी सर, मैं खेलना चाहता हूँ। अभी तो आपने कहा कि नहीं खेलना है, अभी कह रहे हैं खेलना है। नहीं, अब मैं रिस्क ले लेता हूँ सर। आप रिस्क लेना चाहते हैं? जी सर। ओके, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जैकपॉट प्रश्न। ठीक है सर। कंप्यूटर जी, जैकपॉट प्रश्न हमारे सामने डाला जाए। शैलेश जी तैयार हैं? हाँ जी तैयार हूँ सर। ध्यान रहे कि आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। हाँ जी। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी। आपका जैकपॉट प्रश्न है ये, इनमें से किस नाम का अर्थ चंद्रमा नहीं होता है? चंद्रमा नहीं होता है। हाँ जी। इनमें से किस नाम का अर्थ चंद्रमा
नहीं होता है। नहीं होता। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुधांशु, बी हिमांशु, सी शुभ्रांशु या डी अंशु। सुधांशु, हिमांशु, शुभ्रांशु, हिमांशु, शुभ्रांशु या डी अंशु। जल्दी बोलिए, 30 सेकंड निकल जाएंगे। किस नाम का अर्थ चंद्रमा नहीं होता है? डी अंशु नहीं होता। डी सर। डी अंशु। ताला लगा दिया जाए इसे? जी 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 सर। ओके कबीर जी, डी अंशु पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और शैलेश जी, आप जीत गए हैं घर बैठे बैठे 4 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शांत हो गए आप 4 लाख जीतने के बाद? ओके सर, नो नो सर, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया। दिवाली की शुभकामनाएं आपको देता हूं, और ये 4 लाख आपको जो मिले हैं आज धनराशि, दिवाली की शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके शैलेश जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो जाए। और अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए एक और सवाल, और वो सवाल है ये: एक महिला के परिधान में पल्लू इनमें से किसका हिस्सा होता है? ए स्कर्ट, बी कुर्ता, सी साड़ी या डी सलवार। सही उत्तर दीजिए और घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है आपकी फोन अ फ्रेंड की। बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि इस पर निर्भर हो सकता है आपका बेंगलुरु का फ्लैट। ओके, 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नेशनल एडवेंचर अवार्ड का नाम 1993 में किस शख्सियत के नाम पर किया गया? आफ्टर whom did the Ministry of Youth Affairs and Sports of India name the National Adventure Awards in 1993? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेंजिंग नोरगे, बी संतोष यादव, सी बछेंद्री पाल या डी विजयपत सिंघानिया। Ministry of Youth Affairs and Sports of India National Adventure Awards 1993 किस शख्सियत के नाम पर किया गया? सर विल यूज आवर लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप। ये आपकी आखिरी और चौथी लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड। कमीरू जी, आखिरी लाइफलाइन वेंकटेश और प्रणेश जी की फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए इसे, और वो नाम बताए जाए जिनसे ये बात कर सकते हैं फोन पर। किन से बात करना चाहिए? तेजस्विनी उमेश। तेजस्विनी उमेश। कमीरू जी, तेजस्विनी उमेश, धारवाड़ में फोन लगाया जाए। क्या कर रही है तेजस्विनी? डॉक्टर। डॉक्टर है ये? ओके। हेलो तेजस्विनी जी। हाँ नमस्ते। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? हैप्पी दिवाली सर। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तेजस्विनी जी, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं वेंकटेश और प्रणेश मुदगल। ओके सर। ये आपकी मदद मांग रहे हैं, आपकी हेल्प मांग रहे हैं। ओके सर। अभी आप में से कौन प्रश्न पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। वेंकटेश जी एक प्रश्न पढ़ेंगे। ओके सर। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। हाँ सर। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, और अगर आपने सही आंसर दे दिया तो ये 25 लाख जीत जाएंगे। ओके सर। अगली आवाज, और देखिए इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। ओके सर।
ओके सर। अगली आवाज है वेंकटेश की। वेंकटेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैडम, after whom did the Ministry of Youth Affairs and Sports of India rename the National Adventure Awards in 1993? ओके सर। A. तेनसिंग नोर्गे, B. संतोष यादव, C. बचेंद्र पाल, D. विजयपत सिंघानिया। Repeat the question again. After whom did the Ministry of Youth Affairs and Sports of India rename the National Adventure Awards in 1993? First. ओके सर। First. Okay. वो समझ रहे हैं कि अभी प्रश्न आने वाला है। Wrong answer will come to 80. चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। आप जीत रहे हैं 1250। अगर इसका उत्तर आपको नहीं मालूम तो आप क्विट कर सकते हैं। क्विट होने से पहले अपनी पत्नी से बात हो सकती है? क्विट होने से पहले आप अपनी पत्नी से बात करना चाह रहे हैं? क्यों? क्विट करने को परमिशन ले रहे हैं। ये तो मार पड़ेंगे मेरे को। ये संभव नहीं है वेंकटेश जी। बाद में तो कम से कम। बाद में आपसे बाहर मिलेंगे तब आप जी भर के बात कीजिए। नहीं, आप उनसे, मैं चाहता हूँ आप उनसे बात। हाँ, मैं बाद में आपसे बात करवा दूंगा और मैं भी बात कर लूंगा जी। लेकिन यहाँ आपको पहले बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि वो पत्नी जी से निर्णय लेंगे कि क्विट करें या ना करें। सही है या गलत? ये तो मेरे को मार पड़ेंगे। नहीं तो आपको मार पड़ेगी। वैसा नहीं, हमारा भाभी बहुत, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि मैं बात करूं ताकि आपकी मारपीट जो है वो कम हो जाए। वैसा नहीं है, हमारा भाभी बहुत ममतापूर्ण है। वैसा नहीं है, जो बोल रहे वैसा नहीं है, बहुत अच्छे है हमारे भाभी। बहुत तरफदारी करते हैं आप। मुझे लगता है बचपन में बहुत मारा इन्होंने आपको। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भाभी से बहुत अच्छा है। क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करना चाहेंगे। सही उत्तर आपको नहीं मालूम है। 12,50,000 जीतते हैं ये। बहुत बहुत बधाई। ये रहा आपका चेक, 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई। बैठिए। ऋचा जी, आप प्रकट हुई हमारे सामने। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सर मुझे तो ए टेंजिंग नॉर्गे लगता है। और कैसे आपको ये सब उत्तर मालूम है? सर जितना कंटेस्टेंट पढ़ के आते हैं उतनी कोशिश शायद मैंने भी की है पढ़ने की। ओके, अगर आपको गेस करना होता तो क्या करते? मैडम के साथ जाएंगे। मैडम के साथ ही जाते। अभी पहले उन्होंने बोल दिया इसलिए आप कह रहे हैं। ओके, चलिए। कमिलो जी बताइए, ए टेंजिंग नॉर्गे सही उत्तर है या नहीं? बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। टेंजिंग नॉर्गे 1993 में इसका नाम टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स रखा गया। और ये आपके कंप्यूटर में घुसना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कहा कुछ चीज सुन लेते हैं, बिल्कुल नहीं याद रहता है। हो सकता है आगे चल करके आपको कभी इसका इस्तेमाल करना पड़े। सर, तो एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं और देवियों और सज्जनों, इनके लिए तालियां बज जाएं। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ हैं। जाने से पहले एक छोटा सा पुरस्कार आपको हम देंगे दिवाली के लिए। कैन वी हैव द अवार्ड प्लीज? ये हमारी तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गेम को आगे बढ़ाते हैं और कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाए, क्योंकि यहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे कम से शुरू करते हुए इन्हें इनकी अवधि के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में सजाएं। स्टार्टिंग विद द लीस्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 1 दिन, बी 1 घंटा, सी 1 मिनट, डी 1 सप्ताह। A 1 day, B 1 hour, C 1 minute, D 1 week. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम है सबसे पहले 1 मिनट C, फिर उसके बाद आता है B 1 आवर, फिर आता है A 1 डे और अंत में है D
1 वीक, 1 सप्ताह, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सब ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सोना दुग्गल एंड जगदीप घाई। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये मेरी साली हैं, मेरी वाइफ की सिस्टर, जीजा साली हैं हम लोग। मैंने इसलिए इनको चुना बिकॉज हमारी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। जीजा और साली का रिलेशनशिप हमारे यहाँ बहुत महत्व रखता है, लेकिन हमारे केस में कुछ ज़्यादा ही हम लोग का क्लोज रिलेशनशिप रहा है। तो मेरी शादी के समय से, जब मेरी शादी हुई थी तो ये छोटी सी थी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तो ये मेरे साथ में ग्रो किए हैं। नॉर्मल होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हस्बैंड्स आर कई बार परेशान होते हैं, कुछ हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, तो वो जोक्स के फॉर्म में आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो काफ़ी आनंद लेती है जोक्स भेज के किसी की बड़ी सिस्टर के साथ में विवाहित हो, और वी हैव लॉट ऑफ फन। जब ये कोई ऐसा जोक मुझे भेजते हैं तो फिर मैं इन्हें सांत्वना भरा मैसेज भेजती हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जहाँ इतने साल काट लिए अब क्या करना है। हम लोग पैसा डिवाइड नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसे मिल के खर्च करेंगे। और अब मेरे सामने पधार चुके हैं जीजा साली जी की जोड़ी, मुंबई से आए हुए हैं ये 56 वर्षीय जगदीप घाई साहब, और भोपाल से आई हुई सोना दुग्गल। जगदीप जी ने बीएससी, एमए, एमबीए किया हुआ है, ये दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं, और सोना जी ने एमए, बीएड किया हुआ है, और ये एक हाउसवाइफ हैं। जीजा जी का मानना है कि साली जी इम्पल्सिव हैं, और साली जी का मानना है कि जीजा जी बातें बहुत करते हैं। सही है कि गलत है ये? बिल्कुल सही। कहा तो सही होना ही चाहिए सर, कैसे कह सकता हूँ कि नहीं सही है। इनफैक्ट बैक स्टेज भी मैंने यही समझा रही थी कि थोड़ा कम बोलिएगा। और आप, इन्होंने कहा कि आप इम्पल्सिव बहुत हैं। अब वो तो यही बताएंगे। किन बातों में बहुत इम्पल्सिव हैं? निर्णय लेने में या हर एक चीज़ में सर, जो भी डिसीजन लेती हैं तुरंत लेती हैं। अच्छा, जो भी मन में आती है बात वो मन की करती है। आर या पार, आई डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट। जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ ऐसा मत कीजिएगा। हमें बताया गया था कि, और आपने भी ये कहा था कि बोलते बहुत हैं, जाहिर हो गया अभी ये देख करके। यही बोल रहे थे, और तो कोई बोल ही नहीं रहा था। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। किसे लाए आप अपने साथ में? सर मेरी श्रीमती जी हैं। धर्मपत्नी जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? रेनू घई। रेनू जी नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तालियों के साथ रेनू जी का स्वागत किया जाए। तो बहुत, जब ये छोटी थी तब से आप, जब से आपका ब्याह हुआ उसके बाद ही से आपका ये एक रिश्ता बन गया, और जब ब्याह हुआ तो आपकी उम्र क्या थी इनका? I was 10 years old। 10 वर्ष जी। तो काफी अंतर है आपका और आपकी। जी सर। मेरा और मेरी सिस्टर का 17 इयर्स का फर्क। 17 इयर्स का डिफरेंस है। ओके। और हमेशा तो एक कहीं पर ऐसा लगा होगा कि ये तो बेटी समान। बिल्कुल सर, एक्चुअली वही हुआ है कि हमारा जो रिलेशनशिप रहा है, शी हैज़ ग्रोन अप, आई हैव सीन अ ग्रोन अप, उसको बड़ा होते देखा है। जी जी। छोटे बच्ची से, तो अलग ही हमारी इनकी फीलिंग रहती है, इनके लिए अलग ही रिलेशनशिप हमारी। और इन्होंने कहा कि आपका नेचर जो है बड़ा इम्पल्सिव है, शुरू से ही ऐसा है कि? हाँ, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यार या पार, बस कोई भी मन में आया बात उसको धड़ से बोल देना चाहिए। बिल्कुल। सही गलत इसकी परवाह नहीं किया। नहीं। अधिकार दिया हुआ है आपने इनको इस तरह से बात करने का? सर वो अभी भी परिवर्तन नहीं आ रहा, इस एरिया में तो परिवर्तन नहीं आ रहा, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। जी जी जी। आप दोनों के बीच में एक इतना गहरा रिश्ता है, जैसे कि आपने कहा भी, और अच्छा भी है, बहुत ही सुंदर ये रिश्ता होता है जीजा और साली का। कोई ऐसी व्यक्तिगत बातें जो कभी आप दोनों ने आपस में की हो, कोई ऐसे सीक्रेट्स हों जिनके बारे में आप कभी चर्चा ना करते हो, जो आपके दोनों के बीच में ही रही हों? नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन जब भोपाल आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो थोड़ा दीदी के सामने हौसला अफजाई हो जाती है। जो नहीं भी बोलना होता है वो बोल देते हैं, फिर मैंने अलग ले जाके बोलती हूँ कि सुनिए अभी तो मैं हूँ, जाना तो आपको उन्हीं के साथ है वापस। सो डोंट टेक लिबर्टीज। तो ये आप सब भोपाल चलता में है। रहती हैं? जी। और आप यहाँ मुंबई में? जी सर। ओके। हमने सुना है कि एक बार कोई ट्रेन में कोई एक घटना घटी थी। जी सर। क्या है वो? हम लोग सारे परिवार वाले
करीब 15 सदस्य थे और हम लोग रामेश्वरम गए थे, साउथ इंडिया का जी हाँ। टूर लगाया था और उसमें से हमने वहाँ से हमें चेन्नई आना था, तो रात की ट्रेन से हमें आना था। तो ऐसा हुआ कि ट्रेन अभी चलने में थोड़ी देर थी और हम दोनों थोड़ा टहलने चले गए स्टेशन पे और हमें पता नहीं चला कि कब ट्रेन चल दी और हम दोनों वहीं रह गए। ट्रेन निकल गई और हम रह गए। तो उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि कितना क्योस और अगले दिन हमें बहुत डांट पड़ी और बहुत डांट पहुंच गए अंत में आप लोग जी एक साथ। एक दिन का पूरा एक दिन के डिफरेंस के बाद हम लोग पहुंचे थे क्योंकि वो लास्ट ट्रेन थी वहां से। और रेणु जी थी साथ में उस ट्रेन में? बिल्कुल थी। क्या लगा आपको? क्यों हंस रही हैं आप? इसके पीछे भी कोई एक कहानी है क्या? जी रेणु जी, ठीक है, समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। गेम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके सामने अरे तौबा, तो आपके साथ गेम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यही समाप्त होता है। हमारे साथ रहने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका। और जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऋचा अनिरुद्ध जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो जाए। देवियों और सज्जनों, तो मैं एक बार फिर देवियों और सज्जनों आप सबको दीपावली की बधाई देता हूँ और कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में ज्ञान का दीप, धन का दीप, साहस, विश्वास, लगन और मेहनत का दीप निरंतर जलता रहे, ताकि आपके जीवन में अंधकार को कोई भी जगह ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमारे जोड़ी स्पेशल का समापन होगा, अंत होगा, और वो होगा एक विशेष एपिसोड के साथ, जिसमें हमारे साथ होगी इन दिनों टेलीविजन की सबसे चर्चित और सफल जोड़ी बड़े अच्छे लगते हैं कि राम कपूर और प्रिया शर्मा यानी साक्षी तन्वर के साथ। बहुत ही खूबसूरत ये सीरियल है और उन दोनों की अदाकारी अद्भुत एकदम। बहुत सही है। तो इनसे हम जो अपना दिवाली स्पेशल है उसका अंत करेंगे और इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू।